So dear students, in this video I will be discussing two more questions of class 9th Maths NCERT chapter 10 circles. See question number 8 of exercise 10.5. Question is like this: if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. तो यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजियम लेना है. स्टार्ट विद द ट्रेपेजियम ABCD. ABCD एक ट्रेपेजियम है. Suppose AB and CD are parallel. So in the given part you may write ABCD is a trapezium. AB parallel DC and AD equal to BC. AD and BC are equal. Non-parallel sides are equal. These two are equal. और शो करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. इसके लिए आपको एक पेयर उसमें से सप्लीमेंट्री दिखाना होगा आपका. तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं. इसमें कंस्ट्रक्शन AM परपेंडिकुलर टू DC, BN परपेंडिकुलर टू DC. ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. AM परपेंडिकुलर टू DC एंड BN perpendicular to DC are drawn. ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं. और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल AMD एंड BNC इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है. RHS कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. पहला आपको मिल जाएगा इसमें AD इक्वल टू BC. इट इज गिवन. सेकेंड मिल जाएगा आपको एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC 90 डिग्री. इट इज बाय कंस्ट्रक्शन. और तीसरा आपको मिल जाएगा AM इक्वल टू BN. जो लेंथ AM है वो BN के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स AB एंड DC. इस तरह से RHS कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जा रही है. राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज ADBC और ये आपका एक साइड हो गया. So therefore, continuing this, इसके आगे आप लिख देंगे triangle AMD. Triangle AMD is congruent to triangle BNC. BNC RHS rule. तो इससे आपको मिल जाएगा दिस implies angle ADM is equal to angle BCN by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, or angle ADC is equal to angle BCD. अगर आप होल ट्रेपेजियम के फॉर्म में देखें तो ये दोनों सेम एंगल है. ADM वही एंगल है जो ADC है और BCN वही एंगल है जो BCD. इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं. अब एक और रिलेशन लिख सकते हैं आप. ऑल्सो एंगल BAD प्लस एंगल ये वाला एंगल BAD और ADC इक्वल टू 180 डिग्री. ये रीजन आपका क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू DC. को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. अब आप 1 और 2 को कंबाइन कर सकते हैं. तो 1 2 को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? आप यहाँ से देख सकते हैं BAD ADC के बराबर है और ADC की जगह BCD लिख सकते हैं. तो फ्रॉम 1 and 2 ADC की जगह BCD लिख देंगे. ये रिलेशन बन जाएगा. या ऐसे लिख सकते हैं इसको आप यूजिंग 1. 2 becomes
using 1 2 becomes, मतलब 1 से आपको जो ADC की वैल्यू हो BCD रख देंगे, तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो BAD ये एंगल है, ये पूरा एंगल, BCD ये पूरा एंगल है आपका, दोनों आपके अपोजिट एंगल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के। Therefore one pair of opposite angles of quadrilateral ABCD are supplementary, is supplementary, therefore ABCD must be a cyclic trapezium। इस तरह से आपका रिजल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेपेजियम तो गिवन ही है क्वेश्चन में आपको, और इसमें एक पेयर आपका अपोजिट एंगल्स का सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया, इसलिए आपका एक साइक्लिक ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक होने के लिए एक पेयर का सप्लीमेंट्री होना जरूरी होता है। इस तरह से मेनली इस मेथड में क्या किया गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। AM परपेंडिकुलर DC ड्रॉप किया गया, BN परपेंडिकुलर DC ड्रॉप किया गया, फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो किया गया बाय RHS रूल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। उससे आपको ADM और BCN एंगल इक्वल मिल गए, या ADC BCD इक्वल हो गए, और फिर ये BAD और ADC एंगल सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि दोनों कोइंटियर एंगल्स हैं, एज AB पैरेलल DC है। और फिर 1 का यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ से ADC की जगह BCD लिख दिया गया यहाँ पे, और इस तरह से आपको ये मिल गया कि एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इसके सप्लीमेंट्री हो गए, इसलिए एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट सी द क्वेश्चन, two circles intersect at 2 points B and C, at 2 points B and C through B two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD। तो ये आपका क्वेश्चन है, दो सर्कल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे B और C पे, और B से पास होने वाली 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ABD और PBQ, जो सर्कल्स को AD और PQ पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये शो करना है ACP इक्वल टू QCD। तो पहले इसका डायग्राम एक बनाना होगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन में 2 सर्कल्स हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा डायग्राम चाहिए इसके लिए। ये 2 सर्कल्स हो गए आपके, दे आर इंटरसेक्टिंग एट B एंड C, BC पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, और एक लाइन आपकी ABD है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ABD है, ABD लाइन ड्रॉ की गई, और दूसरी लाइन जो है वो PBQ है, वो ऐसे कहीं आ रही लाइन, ये PBQ।
और इसके बाद अब एंगल्स आपको जो दिए हुए हैं, ए सी पी एंगल दिया हुआ है, तो ए को सी से ज्वाइन करिए, सी को पी से ज्वाइन करिए, ये एंगल ए सी पी हो गया। और दूसरा एंगल जो दिया हुआ आपको बी क्यू सी डी दिया है, तो क्यू को सी से ज्वाइन करना है और सी को डी से ज्वाइन करना है। ये एंगल आपका होगा दूसरा एंगल। इन दोनों को इक्वल शो करना, ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। तो इसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद कैसे कर सकते हैं इसको। तो आप इसको अगर आप देखिए तो ये दोनों एंगल, अगर आप एक आर्क ए पी लेते हैं तो ये दोनों ए बी पी और ए सी पी दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम आर्क या कॉर्ड भी कह सकते हैं, ए पी कॉर्ड है, उससे आपका ए बी पी बन रहा है और इसी से आपका ए सी पी भी बन रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे यार आप इधर आएंगे इस सर्कल में, तो डी क्यू को अगर आप आर्क लेते हैं तो डी सी क्यू एक एंगल बना आपका, और एक और बनेगा आपका डी बी क्यू। सिमिलरली ये आपको फर्स्ट सर्कल में हो गया, इन फर्स्ट सर्कल, जी आपका बड़ा सर्कल है। सिमिलरली इन सेकेंड सर्कल क्या मिलेगा आपको, एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। सेम रीजन आपका हुआ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये दो रिलेशंस मिले आपको। अब इसमें आप एक और रिलेशन देख सकते हैं, एंगल पी बी ए और क्यू सी डी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो आल्सो एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। थर्ड इक्वेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तीन रिलेशंस मिल गए आपको, ए बी पी इक्वल टू ए सी पी, ए बी पी इक्वल टू ए सी पी, डी बी क्यू इक्वल टू डी सी क्यू, डी बी क्यू इक्वल टू डी सी क्यू, और ये वाला रिलेशन ए बी पी इक्वल टू क्यू बी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन्हीं का आपको यूज करके आपको रिजल्ट प्रूव करना है। अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इससे जगह हो जाएगी यहाँ पे। अब आप देखते हैं, अगर आप अब दो इक्वेशंस देखिए जहाँ पे कॉमन एंगल आपको मिलते हैं, जैसे 1 और 3 को आप देखते हैं, इसमें ए बी पी इसमें भी है, ए बी पी इसमें भी है। तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, तो जैसे आपका रिजल्ट होता है 2 things are equal to the same thing, they are equal to one another। क्यू बी डी भी ए बी पी के इक्वल है, ए सी पी भी क्यू बी ए बी पी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कॉमन एंगल गायब हो जाएगा, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ये मिल गया आपको। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल था, वो गायब हो गया आपका। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को, इसमें भी आप देख सकते हैं ये कॉमन एंगल है, डी बी क्यू यहाँ भी है, डी बी क्यू ये भी है। तो अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इसमें कॉमन एंगल ये आपका गायब हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4 क्यू बी डी आपका गायब हो जाएगा। क्या बचेगा, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, एंगल डी सी क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है। दो इक्वेशन ये बनाया आपका एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाले, फिर एक इक्वेशन ये बना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, फिर आपने कंबाइंड किया 1 और 3 को। ऐसे क्वेश्चंस लेने जिसमें कॉमन एंगल मिल जाए आपको। तो ए बी पी लिया, इसमें ए बी पी कॉमन था इसलिए आपको क्यू बी डी इक्वल टू ए सी पी आ गया, ये 4 हो गया। अब 4 और 2 को देखते हैं, यहाँ भी कॉमन एंगल है आपका डी बी क्यू, तो ये गायब हो जाएगा और आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।